बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि हमने किस तरह से सिर्फ छोटे से स्किल को यूज करते हुए $4 से $5 कमाने, वो भी घर बैठे हुए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल। और सबसे मजे की बात, आप ये काम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है, कोई टैबलेट है, कोई iPad है, वो भी यूज करके इस काम को यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी अर्निंग बना सकते हो। ठीक है यार, देखो $4 से $5 मुझे पता है कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, या कोई ऐसी अमाउंट नहीं है कि जिससे आप अपना खर्चा पानी चला सको, लेकिन हाँ ये ऐसी अमाउंट जरूर है कि आप अपनी पैसिव इनकम, अपनी साइड हसल मनी जनरेट कर सकते हो और आप अपनी पॉकेट मनी इससे निकाल सकते हो। ठीक है जी यार, देखो $4 से $5 एक ऐसी अमाउंट है जो कि आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करो तो तकरीबन 800 से 900 रुपए बनते हैं। ठीक है, और ये इतनी अमाउंट है कि आप किसी भी दुकान पर जाके या किसी भी कोई छोटे मोटे करियाने की दुकान पर जाओ, एक दिन का काम करो वहाँ पे और आपको 800 से 900 रुपया वहाँ के एक दिन की मजदूरी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कितना ही अच्छा होना कि आप सिर्फ घर बैठे हो, बिस्तर पे बैठ के आप ये काम करो और आपको $4 से $5 मिल जाए, है ना मजेदार ऑफर। तो आज बस हम यही काम सीखने वाले कि हमने किस तरह से घर बैठे हुए अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप को यूज करते हुए आपने एक छोटा सा काम करना है जो कि सिर्फ 3 से 4 मिनट का काम होने वाला है। वो आपको प्रॉपर प्रूफ में दिखा दूंगा कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपने ऑर्डर लेना है और किस तरह से आपने क्लाइंट्स को हासिल करना है। ठीक है, और क्लाइंट से याद है सबसे मजे की बात, ये काम होने वाला है बहुत ही लो कॉम्पिटिशन। मैं आपको ये सारा प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में कि किस तरह से लो कॉम्पिटिशन है, किस तरह से हमने गिग क्रिएट करनी है और किस तरह से आपने अपने क्लाइंट्स को इकट्ठे करना है। ठीक है, बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को किसी भी पॉइंट से छोड़ के मत देना, क्योंकि फिर आप आखिर में कहते हो कि यार हमें समझ नहीं थी आ रही या हमें ऑर्डर्स नहीं मिले। ठीक है, तो काम को एक दफा सुकून से समझ लो, तसल्ली कर लो अपनी, फिर काम की तरफ जाना और देखना फिर आपको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने गूगल क्रोम की तरफ और बाकी काम करते हैं उधर जाके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने 3 वेबसाइट्स अपने पास ओपन कर लेनी है, जिसका नाम है freepik.com, उसके बाद है pixabay.com, उसके बाद है pexels.com। ठीक है, अब freepik क्या है आपके पास, देखो क्रिएट ग्रेट डिजाइन फास्टर। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें प्रॉपर एसेट्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप एडिटिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, कलेक्शन, वेक्टर्स, फोटो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप पिक्साबे में आते हो तो इसमें क्या स्टनिंग रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक। इसका क्या मतलब है कि इसमें आपको स्टॉक फ्री इमेजेस मिल जाती हैं जो कि आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी यूज कर सकते हो। इवन मैं भी अपनी वीडियोस में यही वीडियोस को यूज करता हूँ जो कि कॉपीराइट फ्री होती है, जिनसे आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर चीज सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ पे बेशुमार वीडियोस वगैरह, ये पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पेक्सेल्स है। पेक्सेल में क्या, देखो बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज, रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियोस शेयर्ड बाय क्रिएटर्स। अब इसमें भी सेम पिक्साबे की तरह क्या होता है, आपको स्टॉक फ्री इमेजेस मिलती हैं जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर यूज कर सकते हो और वहां से आप मनी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब अपने काम करना क्या, बेसिकली उसकी तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फोटोज और वीडियोज। आपने जाना है फोटोज पे जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है ऑफिस। ठीक है, आपको मैं सारा समझाता हूँ कि आपने ये करने के बाद क्या काम करना है। अपनी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना और देखना, बहुत ही मजे का काम होने वाला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहली बात तो ये कि आपने इस लैंडस्केप वाली पिक्चर लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल फिल्टर्स में जाएंगे। फिल्टर्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑल ओरिएंटेशंस में जाऊंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा सिंपल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने कोशिश करनी कि आपने ये फेस वाली वीडियोस नहीं लेनी, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं होने वाली। तो हम क्या करेंगे, जो विदाउट फेस पिक्चर्स होंगे हम वो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब ये पिक्चर है, इसको मैं सिंपल कर लूंगा यहाँ से डाउनलोड। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी मेरे पास अच्छी पिक्चर है जो मुझे अच्छी लग रही है जिसमें फेस नहीं होगा, जैसे कि अब ये पिक्चर एक अच्छी है तो इसको मैं कर लूंगा डाउनलोड। ठीक है जी, इसी तरह मैं यहाँ से देखता हूँ कि और कौन सी अच्छी है, जैसे कि ये एक बैकग्राउंड अच्छा ऑफिस का, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। उसके बाद अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास कौन सा एक अच्छा बैकग्राउंड है, एक ये काफी अच्छा बैकग्राउंड है, बल्कि एक ये मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है ऑफिस का, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगेगा ऑफिस के लिहाज से आपने वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपने जाना है पिक्साबे पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऑल इमेजेस में जाना है। ऑल इमेजेस में जाने के बाद यहाँ पे अपने सिंपल ऑफिस सर्च करना है। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे जो आपके पास ऑफिस की अच्छी सी पिक्चर जाएंगी आपने उनको सिंपल कर लेना डाउनलोड देगी। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिंपल डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का जैसे ही ऑप्शन आएगा आपने इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना। देखो डाउनलोड फॉर फ्री है, इसको आप सिंपल डाउनलोड फॉर फ्री करोगे और ये ऑटोमेटिकली पिक्चर आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह मांगते हैं, सिंपल से रजिस्ट्रेशन होती है, आप रजिस्टर कर लेना अपने आप को, फिर आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई भी, जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ जिसमें फेस हमारा नहीं शो हो रहा, इसको मैं सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और ये देखना ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सबके सामने मैं शो
कर रहा हूँ, लाइव प्रूफ के साथ सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब इसको सिंपल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये देखो ऑटोमेटिकली मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो गया, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है, फ्री पिक पे जाना है। इसी तरह यहाँ से भी अपनी पिक्चर्स डाउनलोड कर लेनी। तो मैं एक दो जल्दी से कोई और पिक्चर निकाल लेता हूँ ताकि हम अपने दूसरे काम की तरफ जा सकें। ठीक है, तो उसके बाद मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, जो ऑफिस के लिहाज से बैकग्राउंड अच्छा है, जैसे कि अब ये बैकग्राउंड है, ये मुझे थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है, ये भी रॉयल्टी फ्री स्टॉक इमेज है, तो उसको मैं सिंपल डाउनलोड कर लूंगा। उसके बाद क्या करना है जी, आपने दोबारा से बैक करना है। बैक करने के बाद कोई एक या दो पिक्चर और निकाल लेते हैं ताकि हम जल्दी से अपने काम को समझ सकें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली, बल्कि नहीं, हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, मुझे अच्छी पिक्चर लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, तो हम जरा ये पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी पिक्चर्स हो गई। हम जरा चलते हैं हम अपने अगले काम की तरफ, जो कि हमारा मेन काम है, जिसमें आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, अब आपने ऑफिस के पिक्चर्स को तो डाउनलोड कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली आ जाना है जी कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके देखो, मैं सिंपल लिखूंगा जूम। ठीक है, अब देखो नीचे मेरे पास क्या आ गया जी, जूम वर्चुअल बैकग्राउंड्स। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके पास देखो आगे जूम वर्चुअल बैकग्राउंड्स टेम्पलेट्स। ठीक है, अब ये वो टेम्पलेट्स होंगे जो कि लोग इस टाइम सर्च कर रहे हैं और इस टाइम पे लोग इनको यूटिलाइज करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से बहुत से टेम्पलेट्स ऐसे होंगे जो कि पेड होंगे और प्रो वर्जन आप ले सकते हो उसका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूवर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पैसे खर्च करें, इसका पेड वर्जन लें फिर काम करें। तो मैं उनके लिए क्या ऑफर लेके आया हूँ, क्रिएट ब्लैंक पे आप सिंपल क्लिक करोगे। क्रिएट ब्लैंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक एडिटिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा कैनवा का। ठीक है, आपने अब क्या करना है, आपने जब इमेजेस अपनी डाउनलोड की हैं, आपने उनको सिंपल कर लेना है अपलोड। अब अपलोड कैसे करना है वो जरा देख लेना, ये ऑप्शन आपके पास अपलोड का। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद जितने भी पिक्चर्स आपने अपनी डाउनलोड की थी, आपने सिंपल इनको कर लेना है जी अपलोड। ठीक है, तो ये देखो मैं अभी ये मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की, मैंने इनको सिंपल किया ओपन। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल ये देखो मेरी पिक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास सारी पिक्चर्स अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे जरा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं फर्ज करो कोई भी मेरी ऑफिस की जो पिक्चर है जरा लोडिंग हो रही है, देखो आप सबके सामने ब्लू बार आपको नजर आ रहा होगा, ये लोडिंग हो रही है मेरी पिक्चर्स की। तो मैं वेट करता हूँ कि जो मेरी पिक्चर अपलोड हो जाए। देखो मेरी पिक्चर्स अपलोड हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पिक्चर को उठाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आल्ट की प्रेस करके आपने क्या करना है जी, इसको जरा एक्सटेंड करना है और ये ऑटोमेटिकली उसका साइज फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आल्ट की प्रेस किया, आल्ट की प्रेस करने के बाद इसको जरा एक्सटेंड करेंगे और ये देखो मेरे पास कितने मजे का साइज अवेलेबल हो गया उसका ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए यहाँ पे लोगो जो आपको क्लाइंट देगा। ठीक है, अब एलिमेंट्स में जाना है। आपने एलिमेंट्स में जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फ्रेम्स का। ठीक है, आपने सिंपल फ्रेम्स पे क्लिक करना है। फ्रेम्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी लोगो सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो फर्स्ट को मैं ये गोल वाला सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद में आपने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे अच्छा लगेगा। इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि लोगो हमेशा छोटा ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये कॉर्नर पे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब आपने लोगो यहाँ पे सेट करना। लोगो आपने कैसे सेट करना, आपने दोबारा जाना है अपलोड्स पे। यहाँ से मैं अभी वक्त कोई भी पिक्चर उठा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्ज करो जैसे कि मेरे पास एक ये पिक्चर पड़ी हुई है, तो ये फर्ज कर लो, इमेजिन कर लो कि ये मेरे क्लाइंट का लोगो था। ठीक है, तो मैंने सिंपल इसको करना है ड्रैग, यहाँ पे कर देना मैंने ड्रॉप। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास लोगो भी आ गया और नीचे मेरे पास ऑफिस की पिक्चर भी आ गई। अब आपने क्या करना है, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना। आपको जितने भी पिक्चर्स चाहिए आप उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, इसको हम दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, हम 3-4 इसके डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। अब देखो मेरे पास एक पिक्चर ये आ गई, सेकंड पिक्चर मेरे पास होगी ये वाली। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा जाऊंगा जब अपने अपलोड में जाने के बाद मैं कोई और पिक्चर अब ले लूंगा। तो जैसे कि फर्ज करो मैं अब ये वाली पिक्चर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और देखो मेरे पास ये पिक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, लोगो मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखो एक ये पिक्चर होगी, एक ये पिक्चर होगी। इसी तरह पेज 3 पे जाते हैं, यहाँ पे मैं कोई और पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पिक्चर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास एक ये पिक्चर नंबर 2 एंड नंबर 3 विद सेम लोगो। ठीक है, उसी के बाद अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई और पिक्चर जैसे कि ये वाली पिक्चर है मैं ये लगा दूंगा। इसी तरह का ये वाली जो मेरे पास पिक्चर है इसमें मैं ये वाली लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो अब मेरे पास सॉरी हम ये वाली तो लगा चुके हैं पहले से, तो हम इसको करेंगे सिंपल डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे ये वाली लगा देते हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं और इसका साइज एक्सटेंड कर देते हैं आल्ट की प्रेस करके, ताकि हमारा साइज एक्सटेंडेबल हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखो इस तरह हमने कर दिया। ठीक है, इसको दोबारा एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाने का फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे उस हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, दोबारा उसी तरह लोगो ऐड कर देना है। ठीक है, अब मेन मसला आता है लोगो कहाँ से आएगा और क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो अब उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि ये लोगो मैंने ड्रैग किया,
ड्रॉप कर दिए। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास 4 पिक्चर्स मैंने आप सबके सामने भी क्रिएट किए हैं, बल्कि 5 पिक्चर्स हैं जो कि मैंने सबके सामने अभी क्रिएट किए हैं और सिर्फ मुझे 5 से 10 मिनट लगे हैं, जिसका क्या मतलब है कि आप अगर 15 से 20 मिनट और काम करो तो आप अच्छी खासी पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला काम। अब सेकंड स्टेप क्या, आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर के बटन पे क्लिक करोगे आपने क्या करना है, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखो पीएनजी को आपने पीएनजी ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल पेजेस 5 इनको सिलेक्ट कर देना। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये देखो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो ये पीएनजी मेरी डाउनलोडिंग हो रही है। जैसे ये ब्लू बार कंप्लीट होगी मेरी ऑटोमेटिकली देखना यहाँ पे ये देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, जो कि जिप फाइल है मेरे पास। ठीक है, अब ये आपकी जिप फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपकी ये 5 पिक्चर्स क्रिएट होंगी। मैं आपको ये फाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि इसकी पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर होते हैं और आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे हम कोई भी पिक्चर में से अगर ओपन कर लें, जैसे कि मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इसको हम जरा कर लेते हैं जस्ट वंस। ठीक है, अब ये देखो इसको मैं अगर जूम करूँ तो ये देखो मेरे पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फोटो है, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा चलते हैं हमारे पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे और हमने कहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है जी, उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च में जाता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ जूम वर्चुअल बैकग्राउंड। ठीक है, जूम वर्चुअल मैंने लिखा बैकग्राउंड विद लोगो। ठीक है, 2 मेरे पास गिग्स आ रही है तो मैं सेकंड गिग पे जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड गिग पे क्लिक किया है तो मेरे पास देखो 1209 सर्विसेज अवेलेबल है, जिसका क्या मतलब है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ठीक है, अब इसमें नोटिसेबल बात की तरह वो चीज़ देखो, इसमें वो गिग भी रैंक हो रही है जिसमें कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया। जैसे कि अब ये देखो इसके पास कोई ऑर्डर नहीं आया लेकिन इसकी गिग रैंक हो रही है फर्स्ट पेज पे। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं आया लेकिन इसकी गिग भी रैंक हो रही है। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं आया, इसकी गिग भी रैंक हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जिनके पास ऑर्डर्स नहीं भी है तो उनकी भी गिग अगर रैंक हो रही है तो आपको गारंटीड ऑर्डर आने वाला है। ठीक है जी, तो हम से कोई भी गिग जरा ओपन कर लेते हैं। जैसे कि अब इसके 12 ऑर्डर्स आए हैं, हम इसकी जरा गिग ओपन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि इसने किस तरह से गिग्स क्रिएट की हुई और किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया है, आई विल डिजाइन रियलिस्टिक जूम वर्चुअल बैकग्राउंड विद योर लोगो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, यही पिक्चर मैंने अभी यूज की थी, यही पिक्चर मैंने अभी आपके सामने यूज की थी, यही पिक्चर हमने इस तरह की क्रिएट की थी अभी। ठीक है, उसके बाद क्या जी बेसिक पैकेज इसका 1400 रुपए का, स्टैंडर्ड पैकेज इसमें 10 पिक्चर्स बना रहा है वो 2000 रुपए का, प्रीमियम पैकेज इसका 5000 रुपए का, जिसमें 20 वीडियो पिक्चर बना रहा है। ठीक है जी, इसी तरह इसके 12 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है और ये देखो सारा इसने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है। ठीक है जी, अगर हम जरा अपनी जाए फाइवर के होम पेज पे और मैं एक ऑप्शन इनेबल करूँ ऑनलाइन सेलर का, जो कि आपको पता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। सिर्फ देखो 1200 से 59 सर्विसेज रहेगी, जिसका क्या मतलब है कि आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये था प्रॉपर मेथड, ये था प्रॉपर तरीका कि आपने किस तरह से घर बैठे हुए फाइवर से अर्निंग करनी है और इस छोटे से स्किल को यूज करते हुए आपने घर बैठे हुए 4 से 5 डॉलर एक दिन का बना लेना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये अर्निंग मेथड बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।